आपने जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की चर्चा की, पधार रहे हैं। 14 तारीख को ही उनको आना है जी। इस प्रकार से श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज 19 तारीख को आ रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 21 को आ रहे हैं। इस प्रकार हमारे स्वामी रामदेव बाबा 22 को आ रहे हैं। 20 तारीख को हमारे श्री श्री रविशंकर जी का पदार्पण होना है। इस प्रकार से समस्त महापुरुषों के लिए अलग अलग डेट, अलग अलग समय उन लोगों ने दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी शामिल हो रहे हैं क्या? ये जी जी जी, उनको भी आमंत्रित किया गया है। अरे उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? वो हमारे सनातन के पुरोधा हैं, सनातन के स्तंभ हैं जी। और जिन्होंने हमारे इस देश के सबसे बड़ी आबादी के क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और सफल मुख्यमंत्री हैं, साथ में हमारे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, तो ऐसे महापुरुषों को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनके बगैर तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। किस दिन आ रहे हैं वो? 17 तारीख के लिए उनसे हमने निवेदन किया है। जी। हमारे साथ इस वक्त हमारे कैमरे पर हेमकांत शरण देवाचार्य जी मौजूद हैं, जिनको रामनगर और आसपास के इलाके के लोग मथुरा वाले महाराज जी कहते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे महाराज जी का अपने चैनल पर। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे, आपके और आपके समस्त दर्शकों को राधे राधे। ये बताइए, इतने बड़े आयोजन के सूत्रधार ये बताया जाता है कि आप ही हैं जिन्होंने ये अलग जलाई और पूरा व्यवस्था आपने की हुई है, कैसे किया आपने? पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये भगवान ही प्रेरणा दे सकते हैं और ऐसा सत्कार्य की प्रेरणा तो भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। एक बार हम अपने इस आश्रम पे आए तो यहाँ पता लगा, देखा कि स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं थी, तो हमने कहा कि थोड़ा आश्रम को रिमॉडल किया जाए। जी। पहले एक छोटा सा मंदिर, शिव मंदिर केवल बनाने की इच्छा थी, फिर भगवत कृपा हुई तो पुराना जो जीर्ण अवस्था में मंदिर था तो ये पूरा मंदिर भी तोड़ के नया बन गया। तो ये बनते ही यहाँ के लोगों ने और अपने मन में भी एक प्रेरणा हुई और कई लोगों ने साथ में इस विषय पे चर्चा की। विशेष तौर पे हमारे महाराजा बहादुर हथुआ ने इस विषय को कहा कि भाई कैसे अब इतना बड़ा मंदिर और ये सब साधन बन गया तो एक दिव्य यज्ञ भी हो। जी। कुछ लोगों का कहना था कि शिव जी की प्रतिष्ठा हो रही है तो अतिरुद्र महायज्ञ होना चाहिए। जी। तो भगवत कृपा से आज देखिए अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन, साथ में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन और जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से श्री मद भागवत कथा और अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी जो विद्या भास्कर के से अलंकृत हैं जी, उनके द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा का आयोजन हो रहा है। ये ऐसा संगम, दुर्लभ संगम हो रहा है इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लिए। हम देख रहे हैं कि लोग 80-80, 90-90 साल के वृद्ध लोगों का कहना है कि महाराज जी हमने ऐसा आयोजन कभी देखा नहीं, इतने बड़े बड़े महापुरुषों का एक जगह समन्वय और अतिरुद्र महायज्ञ, साथ में 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन। जी। 50,000, 51,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक की बातें तो ठीक समझ में आती है, 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन। और वो भी देखिए एक बड़ी बात यह है कि 11 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यह 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन होगा। यह अलौकिक और अद्वितीय दर्शन होने जा रहा है। निश्चित तौर पर एक काफी बड़ी घोषणा हमारे दर्शकों के लिए है, जो भी लोग हमारे माध्यम से यहाँ की सूचना प्राप्त कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन जो होंगे, और आप घर बैठे बैठे या कहें कि केवल रामनगर में आकर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का आपको लाभ मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि देखिए स्वयं शंकराचार्य जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है जी। और जो अतिरुद्र महायज्ञ और जो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है वह कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ये अपने लिए एक अलौकिक बात है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाते हैं वो लोग घर बैठे और यहाँ आके इस ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का भी फल उतना ही है, क्योंकि साथ में अतिरुद्र महायज्ञ जुड़ा हुआ है। तो हम ये कहेंगे और ये शास्त्र सम्मत बातें होंगी, ये अतिशोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी कि यहाँ के इस दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल निश्चय ही प्राप्त होगा। चलिए, इस महायज्ञ के विषय में तमाम आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे कि रामभद्राचार्य जी का आगमन या फिर कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन। तो कौन कौन से विशिष्ट अतिथि आपके यज्ञ में सम्मिलित होने वाले हैं? देखिए 500 महापुरुषों को, देश के 500 महापुरुष
जी जो टॉप 500 महात्मा हैं देश के, महापुरुष हैं, आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं, ऐसे महापुरुषों को 500 महापुरुषों को आमंत्रित किया गया है। जी हम समझ रहे हैं कि इन लोगों के आने से एक अलौकिक छटा बनने जा रही है आपके इस क्षेत्र में। जी आपने जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की चर्चा की, पधार रहे हैं, 14 तारीख को ही उनको आना है। जी इस प्रकार से श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज 19 तारीख को आ रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 21 को आ रहे हैं। इस प्रकार हमारे स्वामी रामदेव बाबा 22 को आ रहे हैं। 20 तारीख को हमारे श्री श्री रविशंकर जी का पदार्पण होना है। इस प्रकार से समस्त महापुरुषों के लिए अलग अलग डेट, अलग अलग समय उन लोगों ने दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी शामिल हो रहे हैं क्या ये? जी, उनको भी आमंत्रित किया गया है। अरे उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? वो हमारे सनातन के पुरोधा हैं, सनातन के स्तंभ हैं जी। और जिन्होंने हमारे इस देश के सबसे बड़ी आबादी के क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और सफल मुख्यमंत्री हैं, साथ में हमारे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, आचार्य हैं, तो ऐसे महापुरुषों को कैसे छोड़ा जा सकता है? उनके बगैर तो हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। किस दिन आ रहे हैं वो? 17 तारीख के लिए उनसे हमने निवेदन किया है और उन्होंने कहा भी है कि हम जरूर आएंगे और बाकी प्रोटोकॉल की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होता है, तो समय आने पे वो भी मालूम पड़ जाएगा। निश्चित तौर पर मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात दोहराना चाहूंगा कि कुंभ के अतिरिक्त इतने महापुरुष एक मंच पर कहीं नहीं देखे जाते, या तो वो धर्म संसद हो या फिर महाकुंभ का आयोजन हो। और आपके क्षेत्र में एक ऐसा महायज्ञ होने वाला है जिसमें भारत के, या कहें कि पूरे विश्व के 500 प्रमुख धर्माचार्यों को, विभूतियों को बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पर उनके पुण्य का फल यहाँ पे जो यज्ञ में परिक्रमा करने वाले होंगे उनको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अरे दर्शनम किम दीक्षुणाम देहि में भगवतार्चितम, शास्त्र कहता है कि भाई दर्शन का लाभ तो मिलता ही मिलता है जी। भगवत दर्शन का लाभ मिलता ही है। संत दर्श, भगवत दर्शन ये एक ही है। बड़ी कृपा से देखिए, संत दर्श जिम पातक टरें, संतों के दर्शन मात्र से पातक जैसे महापातक भी टल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये तो बड़ी कृपा है। देखिए देश के जो प्रमुख संत हैं, जितने पुरोधा हैं, सबका पदार्पण को निमंत्रित किया गया है और उसमें से अधिकांशतः लोग आ रहे हैं, सबकी सूचना आ रही है। लोग कह रहे हैं कि महाराज आपने बिहार की धराधाम पे जो आयोजन किया है, सब धन्यवाद दे रहे हैं हमें जी। हम तो कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम इस प्रकार का आयोजन कर पाएंगे। इतना बड़ा आयोजन हमने नहीं सोचा था। ये स्वतः ही ऐसा होता चला गया कि अब ये इतना विशाल रूप धारण कर लिया है। ओह, हमने इतनी बड़ी सोच नहीं रखी थी। ये भगवान की ही कृपा है। और यहाँ के जनमानस में इतना ज्यादा उत्सुकता है, उत्साह है, और इतने उत्सुक हैं, इतना उत्साह, उमंग, मतलब हम देख रहे हैं कि 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का वृद्ध व्यक्ति तक, सवेरे से शाम तक, मतलब इस समय 10,000 से प्लस लोग आज सवेरे से शाम तक लोग आ रहे हैं जी। अब आप सोचिए कैसा उत्साह है कि महाराज जी कैसे यज्ञ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे टेंट लग रहा है, कैसे लोगों को रहने की व्यवस्थाएं हो रही है, कहाँ लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं हो रही हैं, कितनी उत्सुकता है। यज्ञशाला को कैसे निर्मित किया जा रहा है, यज्ञशाला में कैसे परिक्रमा करेंगे, हर विषय पे लोगों का उत्साह है। कितने लोगों के, मतलब जनता के भीड़ के हिसाब से कितने लोगों की व्यवस्था है कि कितने लोग आ जाएं तो उनको दर्शन करने में या इस यज्ञ में शामिल होने में कोई मुश्किल नहीं आएगी? देखिए, जो स्थल है, इस स्थल के हिसाब से अभी हमने 5 लाख को टारगेट करके रखा है कि 5 लाख के आसपास की भीड़ होगी जी। तो उसको हमने मैनेज करने की व्यवस्था रखी है। लेकिन हमने जो व्यवस्थाएं रखी हैं इसको साथ में, वो 10 लाख लोगों को टारगेट करके किया है कि अगर कहीं किसी कारणवश 10 लाख की भी संख्या हो जाए तो हम उसको संभाल पाएं और व्यवस्था न फैले जी। मथुरा वाले महाराज जी ने ये घोषणा की है कि 10 लाख लोग तक अगर यहाँ पे आ जाए तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि भीड़ की वजह से इस यज्ञ में शामिल ना हो सके तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे दर्शक इस यज्ञ में शामिल होना चाहे वो आ सकते हैं। महाराज जी, अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे में स्थितियां जो बदली हैं, क्या इनसे आपके यज्ञ पे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है? देखिए, सत्ता का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता। सत्ताधारी तो स्वयं नारायण है ना। तो राम जी की सत्ता तो 22 जनवरी को ही आ गई, राम जी पधार गए। तो अब ऐसा कोई विषय नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष सबके अंदर राम तो हैं। मंच से कोई कुछ भी कहता हो, है तो सब राम में। किसी भी बड़े आयोजन के लिए आइए बताइए,
देखिए हमारे विधायक जी का भी पदार्पण हुआ है अभी, जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश जी। जी एक बार आप इनसे भी जरूर थोड़ी चर्चा करें। बिल्कुल बिल्कुल बातचीत करेंगे विधायक जी से। महाराज जी, किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन के लिए अर्थ बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जैसा कि आपकी तैयारियां दिख रही हैं, खर्च तो करोड़ों में होगा, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग खर्च को? भगवान का काम स्वयं भगवान मैनेज करते हैं। जी तो ये हमारे आपके द्वारा तो संभव नहीं था, ये भगवत कृपा से ही संभव हो पाया, और सबने बहुत बड़ा सहयोग किया है। बिना सहयोग के कैसे संभव था? और पता नहीं नारायण किस देश में क्या व्यवस्था करने के लिए तैयार हुए हैं, तो ये सब नारायण की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, और सब अति दिव्य और अति विशाल रूप में मूर्त ले रहा है, और ऐसा ही होगा। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या में उसमें क्षेत्रवासी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। आपके अपने घर का कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है, और इसको कार्यक्रम के तहत न देखें। यह यज्ञ भगवान का है, और इस भगवान के द्वारा आपको आमंत्रित किया जा रहा है, इसलिए आप मठ के द्वारा आमंत्रित हैं, और आप सभी मठ के सदस्य हैं। आप जरूर पधारें, और अपने आप को भाग्यशाली मानते हुए आप पहुंचे। ऐसा नहीं समझें कि हमको कार्ड नहीं मिला, हमको कोई हमसे बोलने नहीं आया। आप मठ के प्रमुख व्यक्ति हैं, आप मठ से अलग नहीं हैं। आप सभी पधारें, आपका अपना कार्यक्रम है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आइए, और सभी संत महंतों को, पधारने वाले सभी महापुरुषों का हम स्वागत करें, हम सब मिलकर उनका स्वागत करें। यही हम सबसे कहेंगे कि आप आइए, वेलकम। चलिए, राधे राधे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे।